जय श्री कृष्णा। आज है लीलावली बाग प्रथम से श्री राधा बाबा द्वारा लिखित लीलावली बाग प्रथम बुक से तन निद्रा अवस्था। आज रात रास विलास का सुंदर आयोजन निकुंज महल के मुख्य सभा कुंज में ही है। मध्यरात्रि बीत चुकी है। किसी को भान नहीं कि किस प्रकार समय भागता जा रहा है। सभी प्रिया प्रियतम के अति सुंदर नृत्य को देख रहे हैं और अत्यधिक विमुग्ध होकर विलुप्त होकर इस युगल का नृत्य सदा ऐसा ही रहता है। इसकी क्षमता भला किससे है? इनकी तुलना में सभी अन्य कलाकार और कलाकारों का सारा कला कौशल नितांत फीका लगता है। श्री ललिता जी ने देखा कि नृत्यरत श्री प्रिया प्रीतम के बाल पर सफेद बिंदु छलकने लगे हैं। सफेद बिंदुओं को देखते ही श्री ललिता जी ने नृत्यानंद को विश्राम दे देने का उचित समझा। श्री ललिता जी के संकेत के अनुसार वाद्यों के स्वर बदले, गायन की रीति बदली और श्री प्रिया प्रीतम ने परस्पर आलिंगन करके नृत्य को विराम दिया। फिर प्रिया प्रीतम स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गए। स्वर्ण सिंहासन विराजते ही प्रीतम अपने पीताम्बर से श्री प्रिया जी के मुखमंडल के सफेद बिंदु को पोंछने लगे। तभी एक सखी सिंहासन के पार्श्व में खड़ी होकर पंखे से इन युगल रसिकों को बयां करने लगी। इस सखी प्रिया प्रियतम के श्रमित श्री चरणों को सहलाने लगी। एक सखी रजत पात्र में पेय लेकर खड़ी थी। श्री प्रिया प्रियतम के तरसित कंठों की तृष्णा निवृत्ति हो सके। एक सखी दूर खड़ी श्री प्रिया प्रियतम को एकटक निहार रही थी और एक टकटकी लगाकर उसकी रूप सुधा को नैनों से पी करके अगा नहीं रही थी। एक सखी चुपचाप कोई टोटका कर रही थी कि उन सुकुमार रसिकों पर किसी की नजर न लग जाए। एक सखी इनकी सुंदरता पर बार बार बेरियारी जा रही थी और तरण तोड़ करके अपने दाएं बाएं छोड़ रही थी। एक सखी प्रशंसा में इतनी विभोर थी कि समीप बैठी मन ही मन युगल ऋषिकों के चरण कमल पर पुष्पांजलि समर्पित कर रही थी। एक सखी अपने समीप स्थित बहन से श्री प्रिया प्रीतम के नृत्य कौशल की सराहना कर रही थी, तो दूसरी अपने समीप स्थित बहन से गायन मधुरी का गुणगान कर रही थी। जो पेय लिए खड़ी थी वो पंखा झल रही थी, वे दोनों अतिशय विगलित हो रही थी श्री प्रीतम के मनोहार को देखकर। सभा कुंज में स्थित सभी सखियां मंजरियां मन स्थिति अलग अलग थी, मन स्थिति अलग अलग थी और उन स्थिति की अभिव्यक्ति अपने ढंग से विलग भले ही हो, पर सभी प्रिया प्रीतम के अंग में निमग्न थी, सरोबार थी। नृत्य को विराम मिल जाने पर मंजरियां वाद्यों को पहले प्रणाम करके फिर एक किनारे रख रही थी। एक मंजरी सभा कुंज में बिछी चादर की सलवटें ठीक कर रही थी। इसी समय श्री ललिता जी ने देखा कि श्री प्रिया प्रीतम ने अंगड़ाई ली। यह एक पूर्ण संकेत था कि शयन कुंज की ओर प्रस्थान करना चाहिए। श्री ललिता जी ने तुरंत कुछ मंजरियों को सेज संवारने के लिए शयन कुंज में भेज दिया। उसके जाते ही श्री ललिता जी ने श्री इंदुलेखा जी से कहा, अरे कोई समायोजित गीत तो सुना। निर्देश मिलते श्री इंदुलेखा जी ने गीत गाना आरंभ किया। मैं पोएम के अकॉर्डिंग गीत गा रहा हूँ, तो कृपा करके सुना कर देना। निंदिया रानी बड़ी सुहानी निंदिया रानी, हरत सकल दुख भरत नवल सुख, नव संजीवनी निंदिया रानी, जीवन जीवनी निंदिया रानी बड़ी सुहानी, मन सब बावत जन जन गावत, रसमय गरिमा निंदिया रानी, मधुमय महिमा निंदिया रानी बड़ी सुहानी। आहू आहू बेघी आहू, हरहु सकल श्रम निंदिया रानी, सुनू विनय मम निंदिया रानी बड़ी सुहानी। सचमुच तुरंत निंदिया रानी ने अपना आंचल फैलाया, आंचल के विस्तार से अपना प्रभाव दिखलाया। प्रिया प्रीतम के नैन उनिंदने लगे, उनके कोमलांग पर आलस्य छा गया, पलक के झुकझुकाई, वाणी में तुतलापन उतर आया। तब श्री ललिता जी ने शयन कुंज में पधारने के लिए अनुरोध किया। लखियत अब अखियां अलसानी, रास श्रमित अति बदन देखियत, सुनहु बात हित जानी, जब बतरावत तब मधुबानी, तनिक तनिक तुतरानी,
जलहु न शयन कुंज तुम दो पलक लगत झपकानी। श्री प्रिया प्रियतम ने शयन कुंज की ओर प्रस्थान किया, पर क्या बतलाऊं, यह प्रस्थान सभी अति मनभावनी है और कभी श्री प्रिया प्रीतम जी की और कभी प्रिया जी प्रीतम की ओर चलते चलते झुक जाती हैं। एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं। सहारा ले लेते ही तंद्रिता अवस्था की अधिकता के कारण तन्निंद्रा अवस्था इतनी प्रगाढ़ है कि चलने में भी आलस्य झलक रहा है। यदि कुछ अधरों से बोलते हैं तो पूरा बोला नहीं जाता। बोलने में तुतलापन तो है ही, बोलते बोलते वे बोल जाते हैं, कुछ का कुछ हो ही जाता है। धीरे धीरे इन युगल ऋषिकों ने शयन कुंज में प्रवेश किया, पर मैं बलियारी जा रही थी इस तन्निंद्रा अवस्था पर। तन्निंद्रा अवस्था की मन ही मन में जयकार कर रही थी, जय जयकार बना रही थी। श्री राधे, राधा बाबा की जय हो।